6-year warranty, so 84 months, 160,000. That doesn't have a deductible either, and it does have roadside assistance. So if you get in trouble. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे, जैसे कौन से डॉक्यूमेंट लगे जब मैंने कार बुक करी, फाइनेंस कितनी, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है और इंश्योरेंस का क्या सीन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डॉक्यूमेंट डू वी नीड टू बुक अ कार, न्यू कार। सो इट्स लाइक दिस इज अ ब्रांड न्यू कार 2024 एंड जब हम नई कार बुक करवाने जाते हैं तो सिंपली हमें वो हमारा सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं और वो अमाउंट डिपॉजिट करवाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना है। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों? ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से वो हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं कि देन वो जो लोन अप्रूवल के लिए, ठीक है, और हमें डिपॉजिट देना होता है। ठीक है, वो अपनी अकॉर्डिंग श्रद्धा है कितना देना है आपने। ठीक है, तो वो मांगते हैं कि 35% पे करो, 20% दो। ठीक है, बेस्ड ऑन द कार अमाउंट। सो मेरे केस में मैंने सिर्फ $1000 दिया, $1000। ठीक है, अप फ्रंट पे किया और मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया। तो सेम डे उन्होंने क्या किया, मैंने बुक अपनी गाड़ी करवाई थी 24 जनवरी 2024 में। ठीक है, तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिया और 1000 डिपॉजिट दिया। ठीक है, और उस दिन उन्होंने मेरा क्रेडिट स्कोर चेक किया और नेक्स्ट डे कॉल किया कि आपका क्रेडिट स्कोर अप्रूव हो गया है। और अच्छा, ये जो क्रेडिट स्कोर होता है वो हार्ड क्रेडिट चेक होता है। ठीक है, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है, तो ये एक हार्ड क्रेडिट चेक है। ठीक है, और नेक्स्ट डे 24 जनवरी उन्होंने मुझे कॉल की कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ब्रांड न्यू होंडा सिविक बुक हो गई है और कुछ ही दिनों में आपको मिलेगी। ठीक है, उन्होंने मुझे 20 फरवरी का डेट दिया। ठीक है, सो आफ्टर बुकिंग हमें वेट करना था। ठीक है, कि हमारी गाड़ी के लिए, और कुछ ही दिनों में 14 फरवरी को हमें उनका कॉल आया कि आपकी गाड़ी लैंड हो गई है। ठीक है, सो भी आप जब चाहो गाड़ी ले सकते हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम 14 फरवरी को ही गाड़ी की डिलीवरी लेंगे। ठीक है, बट गाड़ी की डिलीवरी से पहले, ठीक है, जो वो सबसे पहले मांगेगी कि मतलब हमारे इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। ठीक है, भी रोड वर्दी गाड़ी, रोड पे चलने के लिए हमें जो उनको डॉक्यूमेंट चाहिए तभी वो गाड़ी देंगे हमें। ठीक है, सो सबसे पहले प्राइस की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंश्योरेंस की। ये भी एक सबसे मेजर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जितनी गाड़ी की इंश्योरेंस, जितनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है, कभी कभी उतनी ही गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के लिए सबसे पहले मैंने ना क्या किया, मैंने डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कोटेशन लिया। ठीक है, एस्टिमेशन लिया कि कितना मुझे मंथली पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट वो ड्राइविंग हमारा, अच्छा उन्होंने क्या मांगा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल ड्राइवर कौन है, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन कौन गाड़ी चलाएगा, घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, ये सब एक्सेट्रा, और मेरी प्रोविंस की जानकारी कुछ ली। ठीक है, और सबसे महंगी मुझे इंश्योरेंस जो बताई उन्होंने, सबसे एस्टिमेशन था $470। तो ये मैं अभी न्यू ब्रंसविक में हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से ये बहुत महंगा था। ठीक है, तो मैंने डिफरेंट कंपनी में कॉल की, किसी का 381 था, सबसे महंगा $470 था, और एक मुझे कंपनी मिली कोऑपरेटर्स, उनका $297 मंथली।
ठीक है, ये मुझे चीप लगा। ये फुल इंश्योरेंस है, ठीक है, इसमें लायबिलिटी, कोलिजन, कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब कवर है, ठीक है, ये फुल इंश्योरेंस है। तो जब ये इंश्योरेंस हो गई तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिए। एक तो मतलब दो डॉक्यूमेंट दिए। एक तो मेरी कार की इंश्योरेंस जिसमें लायबिलिटी कवरेज वगैरह सब वो इंफॉर्मेशन थी जो पुलिस वाले पकड़ते हैं ना, पिंक कार्ड है जो वो देते हैं लायबिलिटी कार्ड वगैरह, वो दिया, ठीक है, गाड़ी की इंश्योरेंस। और सेकंड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया जो मैंने जाके कंपनी को, जो होंडा कार डीलर को देना था, उसका था लीन होल्डर प्रोटेक्शन। तो एक लेटर है, जब हम पॉलिसी बना लेते हैं, ठीक है, तो वो पॉलिसी की डेट इशू, मतलब अभी मेरी पॉलिसी स्टार्ट हुई 14 फरवरी को, ठीक है, और सेम डे उन्होंने मुझे लीन होल्डर प्रोटेक्शन एक लेटर सेंड किया। तो वो मुझे लीन होल्डर प्रोटेक्शन लेटर होंडा डीलर को देना था और वो मुझे गाड़ी की डिलीवरी देंगे। तो हाँ जी, अभी हमारा आ गया, ठीक है, वो इंश्योरेंस हो गया और अभी हमारा आ गया डिलीवरी डे, ठीक है। तो डिलीवरी डे में उन्होंने क्या किया, डिलीवरी डे में बस पेपर वर्क करेंगे और वो लेटर लेंगे लीन होल्डर प्रोटेक्शन एंड हमें गाड़ी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, जब जाते हैं पेपर वर्क में क्या करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स के बारे में बताते हैं क्या क्या एग्रीमेंट है, ठीक है, और हमारे साइन लेंगे सब पे। जो साइन वाले हैं जो वो उसके ज़ेरॉक्स निकाल के फोटोकॉपी करके अपने पास रखेंगे, एक कॉपी हमें देंगे, ठीक है, आफ्टर सिग्नेचर, ठीक है। अच्छा, कुछ फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमें एक वारंटी फॉर्म मिलेगा, ठीक है, एक फॉर्म का नाम है एग्रीमेंट, कंडीशनल सेल्स एग्रीमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटी, कुछ वो एक एडिशनल कवरेज भी हमें बताएंगे कि ये ले लो, आपको होंडा की तरफ से एक कवरेजेस, एडिशनल कवरेजेस होंगी, मतलब वो बेनिफिट बताएंगे एक्सटेंडेड वारंटी का। तो एक उन्होंने फॉर्म साइन करवाया था, मैंने एक एडिशनल कवरेज भी ली थी तो उसके लिए फॉर्म साइन कराया। सो होंडा प्लस परचेज फॉर्म था कुछ। उसके बाद एक कंज्यूमर क्रेडिट एप्लीकेशन थी, लीगल नेम डिस्क्लोजर। सो ये साइन होने के बाद फिर उन्होंने एक बारी मुझे बताया कि आप लेना चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा कवरेजेस, क्या था, रस्ट प्रोटेक्शन हो गया, एक्सटेंडेड वारंटी हो गया, ठीक है, तो वो जी, तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली, रस्ट नहीं ली, उनकी मुझे महंगी लगी, ठीक है, बाहर से अकॉर्डिंग, बट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली और मेरी एक्सटेंडेड वारंटी है 7 years एंड 160,000 किलोमीटर, ठीक है। और मैंने एक अपीयरेंस प्रोटेक्शन भी बाय की, एक की एंड रिमोट रिप्लेसमेंट। ये जो एक्सटेंडेड वारंटी, अपीयरेंस प्रोटेक्शन, की होल्ड रिप्लेसमेंट और ये सब उसी में, मतलब ये होंडा की तरफ से जो मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल कवरेजेस और सर्विसेज हैं, तो ये मैंने 3 चीज़ें ली, ठीक है। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बात करते हैं प्राइस कितना है और मंथली इंस्टॉलमेंट मुझे कितनी पड़ी, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली फॉर 7 years एंड 160,000 किलोमीटर, ठीक है। अपीयरेंस प्रोटेक्शन, गाड़ी की अपीयरेंस प्रोटेक्शन, की एंड रिमोट रिप्लेसमेंट, ये सब मिला के, ठीक है, जो एग्जैक्ट प्राइस मेरा आया था वो आया था $42,381, ठीक है। तो इसमें वो जो मैंने $1,000 उसी में ऐड किया है, ठीक है। तो ये फुल कॉस्ट है गाड़ी की, ठीक है। और मुझे ये मंथली पड़ेगी अराउंड $650, ठीक है। तो कार की मंथली इंस्टॉलमेंट है $650। एंड एक इम्पोर्टेंट थिंग, अगर हम वो ऑप्शन देते हैं वीकली, हम पेमेंट वीकली चूज़ कर सकते हैं, बाई वीकली और मंथली, ठीक है। अगर हम वीकली और बाई वीकली चूज़ करते हैं तो हमें कुछ इंस्टॉलमेंट कम देनी पड़ती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। मान लो अगर बाई वीकली सेलेक्ट करते हैं तो सपोज 350 देनी पड़ेगी समझो, ठीक है। और सपोज अगर मंथली सेलेक्ट करते हैं तो हमारा सपोज $800 भी पे करना पड़ सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कार। सो मैंने बाई वीकली चूज़ की, तो बाई वीकली दोनों मिला के अराउंड ये कुछ अराउंड मतलब रफली है $650। और मेरी इंश्योरेंस है अराउंड $300, तो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा $950 मुझे मंथली पे करना पड़ेगा मेरी होंडा कार के लिए।
ठीक है। तो अच्छा, आप इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब आप इंश्योरेंस बाय करते हो, ठीक है, तो आप अपनी पूरी सर्च कर लो कौन सी कंपनी क्या दे रही है, ठीक है। अगर सपोज मैं जल्दी में बाय कर लेता तो $470 की इंश्योरेंस बाय कर लेता, तो वो मुझे महंगा पड़ना था, ठीक है। तो मतलब हर एक महीने मुझे $200 एक्स्ट्रा देने थे, ठीक है। अभी इसमें मैंने हर एक मंथ में कुछ डॉलर बचा लिए, ठीक है, ठीक है। तो कुछ डॉलर नहीं, बहुत ज़्यादा डॉलर बचा लिए, ठीक है। तो आप अपनी सर्च करो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, कई इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रोविंसेस में महंगी दे रही है इंश्योरेंस और कुछ प्रोविंस में सस्ती, ठीक है। और आपकी ड्राइविंग, आपका कुछ एक्सीडेंट नहीं है, टिकट नहीं है, कुछ क्लेम नहीं है, उस हिसाब से वो सब कैलकुलेट करके आपको बताएंगे आपकी। अगर आपके पास प्रीवियस इंश्योरेंस है या बहुत पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी इससे भी कम हो सकती है। मेरे पास ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है कनाडा में, तो मेरे पास कोई इंश्योरेंस, प्रीवियस इंश्योरेंस नहीं थी। मैं 2021 में यहाँ आया था, ठीक है, कनाडा में, और ये मेरी फर्स्ट कार है। तो उस हिसाब से मतलब ड्राइविंग हिस्ट्री, नो इंश्योरेंस के हिसाब से मुझे अराउंड $300 इंश्योरेंस पड़ी। तो आप क्या है, आप अपनी फुल रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद अपनी इंश्योरेंस करो, ठीक है। हम गाड़ी के प्राइस को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कम बढ़ा नहीं सकते, बट इंश्योरेंस बहुत मैटर करती है। तो इंश्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान दो और उसी पे आप अपना सर्च करो, वर्क करो, फ्रेंड से पूछो, कुछ एजेंट से बात करो, जैसे भी हो सकता है आप करके उस आप कम कर सकते हो अपना इंश्योरेंस। सो होपफुली मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अगर फिर भी किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा आपका। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।